है। अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर कैलाश खेर के शो में भीड़ अचानक से बेकाबू हो गई। स्टेज शो के दौरान आपको बता दें भगदड़ मच गई। बैरिकेड तोड़कर स्टेज के करीब भीड़ जा पहुंची। बवाल की वजह से बीच में ही शो को रोकना पड़ा। तो ग्वालियर के मेला मैदान में भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर आपको बता दें कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड सिंगर और पद्मश्री सिंगर कैलाश खेर भी अपनी प्रस्तुति देने के लिए यहां पर आए हुए थे। लेकिन अचानक से देखिए आप तस्वीरें किस तरह से बदल चुकी थी और भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। कैलाश खेर के शो में जमकर हंगामा हुआ और उसी हंगामे की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके शो में भीड़ अचानक से बेकाबू हो गई। लोग बैरिकेड तोड़कर सिंगर कैलाश खेर के पास स्टेज की तरफ आगे बढ़ने लगे, जिससे हालात यहां पर बिगड़ चुके थे और शो को बीच में ही बंद कराना पड़ा। ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं। मेला बाजार में ये शो था, लेकिन अचानक से शो को बीच में ही बंद करना पड़ा। तो ग्वालियर में बॉलीवुड नाइट के दौरान मशहूर गायक कैलाश खेर के कार्यक्रम में जब हंगामा शुरू हो गया, तब कैलाश खेर मंच से कैसे लोगों को शांत होने की अपील कर रहे थे, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे इंस्ट्रूमेंट से इक्विपमेंट्स के निकट भी आए तो हम शो बंद कर देंगे। हमने आपकी प्रशंसा की और आप इतना जानवरगिरी कर रहे हैं। जानवरगिरी मत करिए प्लीज, थोड़ा इससे बचिए और इधर आइए रहे। लेकिन भीड़ बेकाबू हो उठी थी। और अब बात करेंगे क्रिसमस ट्री पर किस तरह से कलेश हुआ। इंदौर से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हब फूड स्ट्रीट पर हंगामा हुआ। क्रिसमस ट्री लगाए जाने पर दरअसल यहां पर विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। हिंदुवादी संगठन के लोगों ने तोड़फोड़ की। क्रिसमस ट्री लगाए जाने का यहां पर विरोध किया। इंदौर की ये तस्वीरें आप देखें। इंदौर की स्कीम नंबर 78 में मौजूद द हब फूड स्ट्रीट में क्रिसमस ट्री लगाए जाने पर हिंदुवादी कार्यकर्ताओं ने क्रिसमस ट्री में तोड़फोड़ की। गुरुवार रात हुए इस हादसे में धर्म को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। तो वहां चल रहे कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने हिंदुवादी युवकों को रोकने का भी प्रयास किया। तो वहीं पर आपको बता दें लोग नहीं माने। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी तरह की लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई। और खबर है जबलपुर से, घर में घुसकर पिता बेटे पर हमला हुआ है। बदमाशों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। पुराना विवाद बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश के चलते तलवार से अटैक किया। हमले के बाद 50,000 लूटकर फरार हुए बदमाश। बीच बचाव करने आए लोगों पर अटैक किया गया। पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है। जांच भी शुरू की गई है। आरोपियों की तलाश में भी पुलिस की टीम जुट गई है। पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जबलपुर से। मक्का नगर गली नंबर 2 में दोनों मुस्लिम संप्रदाय के हैं। एक मोहम्मद अलवेज नाम का व्यक्ति है, दूसरा एक शहजाद है। दोनों पक्षों में मक्का नगर गली नंबर 2 में पुरानी बात को लेकर झगड़ा हुआ। पूर्व में भी इनकी आधार ताल में शिकायत दर्ज थी, ऐसा पता चला है। उस बात को लेकर दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ, दोनों को चोट है। एक पक्ष अलवेज जो आया था उसकी तरफ से शहजाद व उनके साथियों के खिलाफ FIR की गई है और दूसरा पक्ष जो है वो अत्यधिक चोटिल है। तो फिलहाल वो मेडिकल में है। विक्टोरिया से मेडिकल रेफर किया गया। तो मेडिकल में पुलिस टीम गई है और उनके स्टेटमेंट वगैरह और मुलाहजा वगैरह करवाने के बाद उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। और खबर बालाघाट से है। तिब्बती शरणार्थी से 90,000 की ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें एपी के फाइल के जरिए खाते से पैसे निकाल लिए गए। जिले में घर में कपड़े बेचने के लिए दरअसल आया हुआ था शरणार्थी। कपड़ों की डिलीवरी में देरी होने पर कॉल किया गया तो तिब्बती ने टोल फ्री नंबर पर बात की। एपी के फाइल डाउनलोड करने पर पैसे उड़ गए। मामले की जांच कर रही है साइबर पुलिस। तो साइबर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और इस पूरी घटना की जांच फिलहाल की जा रही है। मैंने गूगल में सर्च किया था, ट्रांसपोर्ट मेरा सामान जल्दी नहीं आ पा रहा था, तो मैं गूगल में सर्च किया, बालाघाट ट्रांसपोर्ट का नंबर निकला वहाँ उसी थ्रो से वो गूगल में सर्च किया और नंबर जो है ना वहीं से मैंने कॉल करके कांटेक्ट हुआ था, उनसे बात हुआ था। तो फिर उन्होंने क्या बोलते पैसे डालने के लिए कहा 5 रुपये उन्होंने शॉर्ट में बता दिया। उन्होंने 5 रुपये डालने के लिए बोला था, बात हुआ था। तो
और फिर 5 रुपये मैंने डाला नहीं, एक्चुअली मैं 5 रुपये डालने के लिए बता रहा था, तो लगा रहा तो मैंने डाला नहीं। तो बोलता तो तुम्हारा माल वापस कर देंगे, 5 रुपये नहीं डालेगा तो माल तुम्हारा नहीं आ पाएगा, माल वापस कर देंगे करके बोल रहे थे। तो फिर मैंने 5 रुपये डाले नहीं। फिर बीच में ऐसे बात करते हुए उन्होंने मेरा मोबाइल पूरा हैक कर दिया। मोबाइल हैक कर दिया था तो व्हाट्सअप भी मेरा नहीं चल रहा था बराबर। अभी ठंड के समय में कपड़े बेचने के लिए यहाँ बस स्टैंड के पास ऐसे रूप से दुकान लगा करके बेचने का काम करते हैं। तो 6 तारीख को उनके द्वारा यहाँ पर एक कंप्लेन किया गया कि गर्म कपड़े हम बुलवा रहे थे। इसके नाम से एक अज्ञात नंबर से हमने गूगल के माध्यम से सर्च किया और उसे हमने स्वेटर और गर्म कपड़े यहाँ बालाघाट में भिजवाने के लिए संपर्क किया, जिन्होंने व्हाट्सएप पर कुछ प्रोसेस करने के लिए हमको बोला गया और उस तरीके से हमने किया। तो शुरू में तो 500 रुपये कटे, लेकिन उन्होंने फिर डाउट हुआ तो उन्होंने उसको काट दिया और मोबाइल को स्विच ऑफ भी कर लिया। लेकिन सेकेंड दिन फिर व्हाट्सएप चालू नहीं हो रहा था, उसको हैक कर लिया गया था। उसमें प्रोसेस करने के लिए कुछ जानकारी भरी जानी थी, तो उन्होंने जानकारी भरा उसमें और उस अकाउंट नंबर से उन्होंने हैक करके 90,000 रुपये फ्रॉड कर लिया गया। और खबर बेमेतरा से है, जहां पर धान के अवैध परिवहन पर एक्शन लिया गया है। अवैध धान से भरे हुए वाहन को दरअसल पकड़ लिया गया। ट्रक से भरा गया था 161 कट्टा धान को खरीदी केंद्र में खपाने की यह तैयारी चल रही थी। आकस्मिक जांच के दौरान तहसीलदार मनोज बंजारी ने पकड़ लिया। ग्राम मोहलाइन से ग्राम कटई के धान खरीदी में खपाने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही यहां पर खुलासा हो गया। और खबर रायगढ़ से है, धान तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 25 क्विंटल अवैध धान को जब्त कर लिया है। गश्त के दौरान दरअसल मुखबिर को जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। तो कोपाकानी, इसके साथ ही पाकर गांव मेन रोड पर वाहन पकड़ा गया। धान के दस्तावेज पेश नहीं कर पाया ड्राइवर और यही वजह है कि यह पूरा एक्शन लिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धान तस्करी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। रायगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तस्करों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। 25 क्विंटल अवैध धान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो यहां पर चेकिंग चल रही थी, चेकिंग के बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। और खबर मंडला से है, जहां पर अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। जबलपुर से लाई जा रही थी अवैध शराब। पुलिस ने एक आरोपी को भी इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के रोकने पर दरअसल ये कार सवार भाग रहे थे, भागने की फिराक में थे। कार ड्राइवर सहित 2 अन्य आरोपी मौके से ही फरार हो गए। तो अवैध शराब की बड़ी खेप यहां पर बरामद की गई है। तो पूरी खबर आपको बता रहे हैं, कार ड्राइवर सहित 2 अन्य आरोपी मौके से ही भाग गए। पुलिस के रोकने पर भाग रहे थे कार सवार।